ठाकुर साहब, कहने की बात यह है कि मेरी बहन रानी और आपका बेटा सुल्तान एक दूसरे से मोहब्बत कहें, लेकिन उस मोहब्बत में ऐसा कुछ हुआ ठाकुर साहब कि मेरी बहन उनके बच्चे की मां बन गई है। हम आपके पास आएंगे अपनी बहन का रिश्ता लेकर, ये रिश्ता कबूल कर लीजिए। अगर आप ये रिश्ता मंजूर कर लेंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में ठाकुर साहब, कबूल कर लीजिए रिश्ता। तो ये बात है, सुना रहे, हमने सोचा था लखनऊ या किसी काम के लिए, पैसों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सारा अपनी बहन का रिश्ता लेकर हमारे पास। हरामजादे, तेरी जरूरत कैसे हुई हमसे बात करने की? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारी ठाकुर साहब? सकता नहीं, तेरी बहन बड़े घर की बहू सुल्तान संग बहन बड़े घर की बहू सुल्तान संग तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमसे रिश्ता जोड़ने की? अरे आका देखिए साहब, कभी सपने में नहीं देखी थी ठाकुर साहब, लेकिन अब तो बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी हवेली पर आए थे। यही सोच गई क्या मेरी बहन का रिश्ता मंजूर कर लेंगे, और आप ऐसी बातें कह रहे हैं। रिश्ता बराबर वालों में होता है, कहाँ तो और कहा हम। मानो कि ठाकुर तू भी है और ठाकुर हम भी हैं, मगर हम में तुझमें बहुत बड़ा फर्क है। जैसे जमी और उस आसमां में, क्या तूने जमी को आसमां से मिलते कभी देखा है? देखा है? तो ही देखा ठाकुर साहब। रिश्ता जोड़ने चला हमसे। अरे लखनऊ, ये रिश्ता कभी हो सकता नामुमकिन। यही ठाकुर साहब नहीं, आप ये जो कह रहे हम भी चाहते हैं कि ये जमीन उस आसमां को कभी नहीं छू सकती, लेकिन अगर आसमां चाहे तो जमीन को छू सकता है ठाकुर साहब। और फिर उन दोनों ने तो प्यार किया है। प्यार करना कोई पाप नहीं ठाकुर साहब, प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर प्यार करना भगवान का सबसे बड़ा धर्म है तो भगवान का सबसे बड़े नास्तिक हम है। अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोगों के घर पे कभी पर्दा नहीं होता, लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते, और तेरी बहन से छिपकर नहीं करती। हराम जो भी लड़की शादी से पहले किसी मर्द के पहलू में सोती है उससे हम रंडी समझते हैं, रंडी। और ऐसी रंडियों से हम अपने बेटे का रिश्ता जोड़ेंगे नामुमकिन। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब,
शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हम गरीब है ना, तो आपको कुछ दे न सकेंगे। नहीं ठाकुर साहब, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी बहन की खुशियां के लिए हम अपने आप को नहीं देंगे ठाकुर साहब, हम नहीं देंगे अपने आप को। तुझे, तेरे सारे खानदान को और तेरी सारी जमीन और मकान को बेच कर जितनी रकम मिलेगी, उतनी रकम से हमारे बेटे का एक दिन का खर्चा चलता है। और हराम चाहे तो हमारी बराबरी करेगा। नहीं ठाकुर साहब, हमारी बराबरी करने आया। ऐसी बात नहीं। जूता कितना महंगा क्यों ना हो जाए, उस सिर का ताज कभी नहीं बन सकता। मखमल के कपड़े में ताज का पैमान नहीं रखता, यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, मेरी बहन का रिश्ता मत ढूंढ रही है, ये रिश्ता कबूल कर लीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ ठाकुर साहब, मेरी बहन का रिश्ता मत ढूंढ रही है। लखनवा, हमारी छवि में तेरी नाशु की कोई कीमत नहीं। आंसू मत बहा। मैं जानता हूं कि जवानी में अक्सर भूल हो जाया करती है। हमारे बेटे से नादानी हुई तो तेरी बहन से भी हुई। रिश्ता तो हमें नहीं मंजूर है। एक सलाह दे रहा हूं, वो सलाह मान ले, तेरी इज्जत भी बच जाएगी और किसी गरीब का घर दे कुछ शादी कर देना। मैं तुझे 5,000 रुपए दे रहा हूं। 5,000 रुपये? हाँ, 5,000। देखिए ठाकुर साहब, हम रुपये क्या करेंगे? वो रुपए ले जा करके किसी होशियार डॉक्टर से मिल करके अपनी बहन का गर्भ गिरवा दे। है तू अपने नालायक बेटे पूजा नहीं, उल्टा मुझकी सपोर्ट। चुपचाप हमारी हवेली से निकल जाओ। जाओगे तेरे घर से भी मैं चलो। पछताएगा। कसम भवानी की कहता हूँ मैं, अपने बेटे को जिंदा सोने हरामखोर। साले उखाड़ दूंगा तेरा। सुन ठाकुर, मैं जा रहा तेरी हवेली से, लेकिन साथ साथ तुझे 24 घंटे का वक्त देकर जा रहा हूं। और इन 24 घंटों में अगर तूने मेरी बहन का रिश्ता नहीं मंजूर किया तो तेरे बेटे सुल्तान को, उस कुत्ते की औलाद को दुनिया से उठा दो। और ये मत समझना कि लाखन सिंह तुझे धमकी दे रहा है। ये धमकी नहीं, बल्कि हकीकत कह रहा हूं, हकीकत। वरना जो तेरी हवेली है ना, इसे जला कर राख कर दूंगा। याद रखना, 24 घंटे इन्हें मत भूलना। और तो साले मुझे बड़बड़ करके चला गया।
और तू उससे लड़ नहीं पाया। अरे ठाकुर हाथी है डील लगाया हुआ खड़े सांप चला गया लकीर बाद का मुनीम नहीं कटहर अब मरवा डाले रहा बता रहे मुनीम। बहुत बड़ी बात कह कर गया लखनवा, बहुत बड़ी बात। अगर हमने 24 घंटों में उसकी बहन का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो हमारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पक्का है कौन? वो हमारा बेटा है तो गाजर मूली नहीं जिसे हर कोई काट कर फेंक दे। अरे साले लखनवा को तो मैं ऐसा सबक दूंगा इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुनीम, मैं जानता हूं कि ये गरीब जरूर है लेकिन इसकी रगों में ठाकुरों का खून है, कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कोई अगला कदम उठाए मैं इसके फन को कुचल दूंगा, क्योंकि जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं वहीं से सोचना हम शुरू करते हैं। जा हमारी बंदूक लेकर आ। ये बता टाइम क्या हुआ? रात के 12 बजे। 12 बज गया। हाँ बहुत सही वक्त है लाखन सिंह को फंसाने के लिए, बहुत सही वक्त। क्योंकि इस वक्त बस्ती में लोग आराम से सो रहे सो रहे हैं। हमने जगाने के लिए फायर करेंगे और तुम शोर मचाओ। कौनी मेर के ठाकुर हो यार, कहूँ सियार मरवा कहूँ तोर मरवा कुछ समझ में नहीं। हल्ला मचाना है। आए भी कहा लौट जा हो या कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ हो गया, सारा केस बन गया। तो लोग बत्ती में सो रहे थे जाग गए होंगे और ये यकीन हो गया होगा कि हमारी हवेली में कोई दुर्घटना बस घटी हो। और यही तो हम चाहते थे। एक काम कर, कहिए सरकार। जा खजाने से 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 2 लाख रुपए, मेरी पिस्तौल कारतूस की बेल्ट और साथ में ये मेरा हार, ये सब सामान तुझे उस लखनऊ के घर में छिपाना है। हो जाएगा। काम धात होशियारी के साथ, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। लखनवा साले तूने अपने दिल में कैसे सोच लिया रे कि तू सागर सिंह को धमकी देकर मैं तुझे से छोड़ दूंगा? नहीं रे लखनवा, तूने सागर सिंह को पहचाना नहीं हराम चाहते। सागर सिंह को तुम वहां सांप है जो एक से वार करता है और दूसरे से अपना बचाओ। बचाओ हराम दादी, अपना बचाओ। जय हिंद। कहा था तुम्हारे पाछे तो ड्यूटी लगाए हम। मेरे पीछे ड्यूटी लगा के पीछे पीछे आ रहा बेवकूफ कहीं। हाँ वह है बात। एक बात बता, हाँ इस समय तो मेरी बहुत बुराई किया करता है। बुराई वाला काम है करत। ये बताओ माँ तनख्वाह कद रुकी पड़ी है? तेरी तनख्वाह रुकी पड़ी तो मैं क्या करूं? हमारे घर में खर्चा तमाम तो है। खर्चा कोई बहाना लेकर आया होगा। यदि हमारे मेरे में चिट्ठी पठाई तेरी बीबी ने चिट्ठी भेजा है? हाँ। क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है, हाँ। स्वामी जी प्राणपत जी 4 साल हो गए ड्यूटी पर चले गए, वापस नहीं आए और मैं यहाँ 4 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, 5वां बच्चा होने वाला है। कृपा करके कुछ खर्चा वगैरह भिजवाने की कोशिश करें। तो बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? 4 साल से तो ड्यूटी पर है। गौनन दूसरे दिन तो हम चले आए। गौने की सुबह ही चला था, तब से वापस घर नहीं गया। आपका? जब तो घर नहीं गया तो तेरी बीबी को बच्चे कैसे हुए? हम नहीं जाते, तुम्हारी चिट्ठी पत्री तो जाती है। तो क्या चिट्ठी पत्र से बच्चे होते क्या? चिट्ठी पत्री ने कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ हमारे गाँव रौक मेहरबानी। इमाम फर्क है कौन हाथी घूमे गाँव गाँव जी के हाथी कहना। चुप है, कोई फर्क नहीं। देख कौन आ रहा है? नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार जमादार। हमारा घर से हाथ नहीं मिलाते, समझे? हम तुमका इरादा मालूम गई। तो कौन सी प्रधानमंत्री की औलाद हो? दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। दिल मिले कैसे बीच में
सार पेट अर्जी क्या कहिए ठाकुर साहब कैसे आना हुआ? पैदल आए हैं। पैदल आया हूँ? हमारी गाड़ियों में कुत्ते घूमते हैं, कुत्ते। अरे मैं पैदल आऊंगा? हमारी गाड़ी तब साहब हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। अरे तू चुप रहेगा तब तो मैं कुछ पूछूंगा। पीछे साहब हमारे यहाँ डाका पड़ गया है। डाका पड़ गया? जी हाँ। आज ही रात में? जी हाँ। आपको किसी पर शक है? शक नहीं, मैंने इसे अपनी आंखों से खुद देखा है। यानी कि आपने मुझे इनको पहचान लिया है? जी हाँ। कौन है? हमारी बस्ती का रहने वाला है जिसका नाम है लाखन सिंह। लाखन सिंह। ठाकुर साहब आप एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए, उसके बाद हम इसकी तहकीकात और इंक्वायरी करेंगे। बहुत अच्छी बात। शुक्ला जी, ठाकुर साहब के यहाँ डकैती पड़ गई। हाँ अभी नहीं, आज रात में। तो इनकी एक रिपोर्ट लिखो। क्या और अंदाज दिखाई नहीं पड़ता क्या? क्या है तुम्हारे बाप का थाना है? कहा थाना तो हमारे बाप का नहीं, तो पैर भी तुम्हारे बाप का नहीं है। सिलो बोलो, सिलो, ऊंचे सुनने की आदत नहीं। ये क्या? थूक लगाने की आदत है। लिखा हमारे पास वक्त नहीं है। चिल्लात का है? का बहिरन का? सबसे पहला अपना नाम बताइए। जमींदार सागर सिंह। जमींदार सागर सिंह। बाप का नाम? श्री प्रताप सिंह। श्री प्रताप सिंह? मेरे बाप पागल है? श्री प्रताप सिंह लिखो। श्री प्रताप सिंह। माता का रहने दीजिए। कौन कौन सा सामान गया है? 2 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना। ओफो, पूरी सराफत दुकानें खोले पड़े। और बोलिए। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए नगद? तुम्हारे करीब में बैंक वगैरह उसमें डाल देते। 2-2 लाख रुपए घर में रखते हो। इतने रुपए प्रतिदिन खैरात में बांट देते हैं। वारे खैरात द्वारे अटो सारन के चाह नहीं करी, खैरात बहुत बांटत। और बोलिए। एक पिस्तौल कारतूस की बेल्ट। एक पिस्तौल कारतूस की बेल्ट। 250 ग्राम का हीरो का हार। विषाद खाने वाला हीरो का हार। हीरो का हार। और बस इतना ही सामान गया है? जी हाँ। और आपने किसको पहचाना है? लाखन सिंह को। लाखन सिंह। बाप का नाम? स्वर्गीय राम सिंह। स्वर्गीय राम सिंह? अरे वो मर चुका है। स्वर्गीय राम सिंह लिखो। स्वर्गीय राम सिंह। ए बताओ, केस लगभग कितने बजे का है? ये केस रात्रि 12 बजे का। 12 बजे डकैती पड़ रही है। आप कहाँ थे? हम सो रहे थे। सो रहे थे? जब सो रहे थे कैसे उसको पहचान लिया? पुलिस को बेवकूफ बनाने आए हो? अंदर करवा देंगे, जमानत नहीं होगी। नालायक DDS कहीं के। बोलिए। बहुत स्मार्ट हो। और क्या लिखो। हाँ। जिस वक्त लाखन सिंह हमारी हवेली में डाका डालने के लिए आया, उस वक्त तो हम सो ही रहे थे। उसने हमारी हवेली में लूटपाट की तो हमारे नौकर लोग जाग गए, तो उसने उनको डराने के लिए फायर भी की। जवाब में हमारे नौकरों ने फायर की और इसके गवाह बस्ती वाले ने जाकर के पता कर लेना। ठीक है। फायरों की आवाज सुनकर हमारी नींद खुल गई, तो हमने भागते हुए लाखन सिंह को देखा। हमने सिर्फ लाखन सिंह को पहचाना, अन्य किसी को नहीं। ठीक, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो गई। 10 रुपए रिपोर्ट की लिखाई बढ़ाई। एक कटोरा ले लो। ठाकुर साहब आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब आप वापस अपनी हवेली जाइए और हम इसकी तहकीकात और इंक्वायरी बहुत जल्द करेंगे। हाँ, इसकी तहकीकात इंक्वायरी बहुत जल्द होनी चाहिए। 4-6 महीने में इंक्वायरी होगी। 4-6 महीने में? अरे ठाकुर साहब पागल है, आप इसकी बात पे ध्यान क्यों देते हैं? ये पागल है तो मैं इससे बड़ा पागल हूँ। तो पागल को पाला पड़ी जाए। अब देखेंगे किसी दिन। अजीब इंसान है। चलते साहब। पागल कह रहे? क्या है? तेरी और उसकी कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश है? वो हाल ना पूछो, बताओ वाला नहीं सर, बहुत बदतमीज है। क्यों, क्या किया? अरे बीच में सारे की क्या लौंडा बख्शदा ना रहा तो हमका न्योता दी कैसा तुमका दारू वारू कटवो। फिर
हम 4 बजे के बिना कुल्ला तो तुम की हट गए। बिल्कुल सुबह। अतनी सार दारू नहीं पूछी, दिन भर हमसे पता नहीं कुछ जा सार बहुआई। और खाना खाना दिए कि नहीं? हैं? खाना वाना दिए कि नहीं? खाना कहाँ पूछी से? तुम भी यार ऐसे आदमी को इस तरीके से न्योता दे देता पहुंच जाते हो। शुक्ला जी देखो, यहाँ से चलते हैं सीधे लाखन सिंह के घर और उसके घर की तलाशी लेते हैं। अगर सामान बरामद होता है तो साले को अरेस्ट करके लाते हैं। तो लोग हमारे साथ रुको, रात दिन इधर उधर दौरा रात का हम 10 रुपए जुगाड़ नहीं लाके दिए। खर्चा तो हमारा समझन नहीं, परेशानी तो हमारा समझन नहीं हो। हमको लगता है तुझे पैसे की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत साहब, तुम्हारे लगे थोड़े बहुत दो खर्चा निपट जाए। मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि अभी मेरा वेतन नहीं मिला है। ये वेतन का है, तनख्वाह नहीं मिली है। हाँ ये भी कहता तो समझ में आवे। एक जुगाड़ रहा, चलो तुम्हें 6-7 सही का काम हो जात, खर्चा निपट जाए। जुगाड़ थी? हाँ। कोई उल्टा सीधा काम होगा? उल्टा सीधा नहीं, थोड़ा मेहनत करे पड़ी। यानी काम मेहनत का है। चल ठीक है, तू मेहनत करेगा तो मैं साथ में चलूंगा। तुम तो चलो भाई करी काम साहब यार। क्या बड़ियाला बाजार लगे तू भैंसी इसी घंटे में खत्म हो गई है। भैंस? हाँ चलो तुम जो निकोल ले 600 रुपया चमड़ा। चुप बेवकूफ कहीं का, मैं भैंसों का चमड़ा निकोलता हूँ? हम सोचा रहा कहूँ कहाँ ना जाए, काम हो जाए। बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। मेरा बेटा गया था जमींदार सागर सिंह के पास हिस्सा लेकर, अभी तक वो आए नहीं। बेटा क्या हुआ? देखो कोई आवाज दे रहा है। मैं देखता हूँ माँ। इतनी देर से दरवाजे पर आवाज दे रहे, सुनाई नहीं पड़ता है? साहब हम आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें कर रहा था। क्या नाम है तेरा? लाखन सिंह। लाखन सिंह। बाप का नाम? राम सिंह। राम सिंह। ये बढ़िया कौन है? ये मेरी माँ साहब। तेरी माँ। और ये लड़की कौन है? वो मेरी बहन है। तेरी बहन। इसकी उम्र तो शादी हो गई। शादी किया? अभी नहीं साहब। क्यों? इसकी शादी के लिए हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। पैसों का इंतजाम कर रहा है जी। क्योंकि शादी में बहुत सारे पैसे लगते हैं। धंधा कौन सा करता है? धंधा तो साहब मेहनत और मजदूरी करता हूँ। मेहनत और मजदूरी, और जरूरत पड़ जाए तो चोरी और डकैती। चोरी और डकैती? हाँ। ये आप क्या कर रहे साहब? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। रिपोर्ट? हाँ। लेकिन हमने क्या क्या साहब? तूने ठाकुर सागर सिंह के यहाँ डकैती डाला है। नहीं, ये झूठ है साहब। झूठ है? हमने उनके यहाँ कोई डकैती नहीं डाला है। अभी पता चल जाएगा झूठ है या सच है। शुक्ला जी जरा इसके घर की तलाशी लो। क्या है? ये बैग इसके घर में मौजूद मिली। ये बैग इसके घर में था? रखो इसे। लाखन सिंह, पहचान है बैग तेरा है? साहब ये बैग हमारा नहीं है साहब। तेरा नहीं है? जी। कहाँ से लेकर आया? इसी के घर में था। अरे झूठ है साहब। 10 साल कान में चिल्ला रहा हूँ लुपट्टा साला। ये बैग तेरे घर में था? खोल से। पक्का साला डकैत है। अरे साहब चुप साले नहीं कर। जो कुछ ठाकुर साहब ने लिखा है सब इसमें मौजूद है। ठीक है तो शुक्ला जी, अभी साले बता। सारा का सारा डकैती का सामान बरामद हुआ और उसके बाद ये साला कह रहा कि डकैती हमने नहीं डाला। नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं साहब। हमने कोई डकैती नहीं डाला है। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये सामान और ये बैग हमारे घर में आया कैसे। ये सामान और ये बैग तेरे घर में आया कैसे तुझे नहीं मालूम है? जी नहीं साहब। मैं बताता हूँ कैसे।
लाखन सिंह, तो झूठ बोलकर बचेगा नहीं, क्योंकि तेरी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। ये ले, आँख खोल कर पढ़ ले से। मेरी गिरफ्तारी का हाँ, तेरी गिरफ्तारी का वारंट है। देखिए साहब, हम सच कहते हैं, हमने कोई डकैती नहीं डाला है, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके पर। लाखन सिंह, झूठ बोलकर बचेगा नहीं। क्या हुआ है तेरे नाम ये वारंट? ये वारंट जारी, तू चल जेल चलने की कर दे। गिरफ्तारी का आदेश पाया, तेरी गिरफ्तारी का आदेश पाया, और इसी से मैं लाखन तेरे पास। बुढ़िया मुझको न चकमा बताओ, आंसू बहाकर मुझे ना। साले डकैती डालकर बहन की शादी करेगा, डकैती डालकर घर के खर्च चलाएगा। शुक्ला जी लगा। ऐसे मत कीजिए, मेरे बेटे निर्दोष है, ये कुछ नहीं किया था।